दोस्तों एक बार फिर से हम आपके सामने नई वीडियो लेकर आए हैं पेपर कोड 202 की, जिसका आज पहला वीडियो शुरू होने जा रहा है। हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स थॉट जो हमारी बुक है, इसका पहला जो टॉपिक है वो है प्रोफेसर एडम स्मिथ, जिसको पूरी तरह से तैयार किया है सुशांत मिश्रा ने। यहाँ पे इन्होंने इनके कुछ मुख्य उद्देश्यों पर और बहुत से जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उस पर इन्होंने फोकस किया है। तो सबसे पहले अगर हम इनकी शुरुआत करें तो प्रोफेसर एडम स्मिथ का जन्म कब हुआ था? 1723। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? वेल्थ ऑफ नेशन, जिसे हिंदी में राष्ट्र की संपत्ति कहते हैं, और जिसकी वजह से इनको किसका फादर माना जाता था? इकोनॉमिक्स का, अर्थशास्त्र का पिता भी कहा जाता था। और जो इनकी पुस्तक थी उसके साथ किस चीज की शुरुआत हुई? अर्थशास्त्र का उदय माना जाता है, जो 1776 में प्रकाशित हुआ था। जो इनकी पुस्तक थी उसके प्रकाशित होने के साथ ही अर्थशास्त्र का उदय भी हो गया था। ठीक है, अगर हम लोग इनके एडम स्मिथ के विचारों की बात करें तो आपके अनुसार सबसे जो महत्वपूर्ण विचार है, सबसे पहला विचार कौन सा आता है? श्रम का विभाजन। श्रम का विभाजन को कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में। कौन कौन से हैं? पहला प्राकृतिकवाद, दूसरा है वाणिज्यवाद। प्राकृतिकवाद में क्या शामिल किया है? खेती है, और वाणिज्यवाद में धातु है। उन दोनों। प्राकृतिकवाद का मतलब है कि जो जहाँ पर आप कृषि खेती कर सकते हो, जो आपकी मिट्टी काम आ सकती है उगाने के लिए, उत्पादन के लिए, उसको इन्होंने किस में रखा है? खेती में, प्राकृतिकवाद में। जो धातु होता है, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में हो या ठोस में हो, वो इन्होंने किस में रखा है? वाणिज्यवाद में। इन दोनों को संपत्ति नहीं माना, उन्होंने श्रम को संपत्ति माना। श्रम को संपत्ति माना है। इन दोनों में इन वस्तुओं की उन्होंने क्या है विभाजन करके उसका पूरी तरह से व्याख्या की है। और परंतु इन्होंने अपने ही इस विचार में कहा है कि प्राकृतिकवाद और वाणिज्यवाद तो सिर्फ एक आधार है, असल में जो आपका श्रम विभाजन है वो श्रम ही संपत्ति है। क्लियर है? दूसरा पॉइंट आपने क्या लिया है? प्राकृतिकवाद। प्राकृतिकवाद में क्या होता है बेटा? जो आर्थिक संसाधन होते हैं वो प्रकृति पर निर्भर होते हैं, इन्हें किसी प्रकार की सोर्सेस की जरूरत नहीं होती। हाँ, कि जो जिस देश की आर्थिक या प्राकृतिक रूप से जो देश मजबूत होगा, जहाँ पे खनिज भंडार अधिक होंगे, उस देश की आर्थिक दशा भी क्या होगी? मजबूत होगी। इनका कहने का यही था। चलिए अगला अगर हम बात करें कौन सा है? आर्थिक स्वतंत्रता। इसमें उन्होंने बताया व्यापार पर सरकार की हस्तक्षेप की नीति होनी चाहिए। यदि सरकार किसी प्रकार का व्यापारों पर हस्तक्षेप करती है तो वहाँ पे उनके व्यापार का रेट कमजोर हो जाएगा, जिसकी वजह से विनिमय कमजोर हो जाएगा, और विनिमय के कमजोर होने से क्या है, आपकी आर्थिक स्थिति भी कमजोर हो जाएगी। चलिए अगला कौन सा आपने लिया है? मूल्य का सिद्धांत। ठीक है, मूल्य में क्या है? उन्होंने 2 प्रकार, इसको 2 भागों में बांटा। एक मूल्य उपयोगी मूल्य है और विनिमय मूल्य है। यदि उपयोगी मूल्य घटता है तो विनिमय मूल्य बढ़ जाता है। उपयोगी मूल्य घटता है तो विनिमय मूल्य बढ़ जाता है, और विनिमय मूल्य बढ़ता है तो उपयोग मूल्य घट जाता है। घट जाता है। कौन सा पॉइंट आता है? पूंजी। पूंजी। पूंजी में क्या है? पूंजी जो होता है श्रम के विभाजन पर पूंजी की मात्रा निर्भर करती है। जैसे जो कि हमारे अगर कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं, हमारा जितना पूंजी है उसी हिसाब से हम उस श्रमिक को उसका मजदूरी दे सकते हैं। मतलब उसकी उपयोगिता के अनुसार या उसकी काबिलियत के अनुसार या उसके सेक्शंस के अनुसार या उसके बल के अनुसार हम क्या करते हैं? श्रम की पूंजी का भुगतान करते हैं। अब ये कई प्रकार का हो सकता है, घंटे में हो सकता है, दिन में हो सकता है, मासिक हो सकता है, वार्षिक हो सकता है। ठीक है, तो जैसी जिसकी उपयोगिता होती है वैसा उसका श्रम का भुगतान किया जाता है। क्लियर है? तो मिलते हैं अगले वीडियो में पेपर कोड 202 के साथ। फिर से सुशांत एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए सभी को हमारी तरफ से जय हिंद।